सबसे पहले जिमिन ने आर्मीज को आकर हेलो कहा और उन्हें थैंक यू कहा क्योंकि आर्मीज ने जिमिन को हैप्पी बर्थडे विश किया था। फिर जिमिन बोले कि आज मेरा बर्थडे है और आज वो ऐसा दिन है जो शायद आप लोगों को खास लगे, बट मेरे हिसाब से ज्यादा खास नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत सारी आर्मीज मुझे विश कर रही थी व्यूअर्स पर, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाता हूँ। फिर कुछ आर्मीज ने जिमिन से पूछा कि क्या आपने केक खाया, तो जिमिन ने बोला कि नहीं, मैंने केक नहीं लिया, मुझे केक ज्यादा पसंद नहीं है। फिर जिमिन बोले कि हाँ, मेरे फादर काफी स्वीट हैं और उन्होंने बहुत ही सारे लोगों को प्रेजेंट्स भी दिए हैं अपने कैफे में। फिर ना आर्मीज जिमिन से पूछी थी कि आपको बीटीएस के मेंबर्स ने क्या क्या गिफ्ट दिया, तो जिमिन ने बोला कि एक्चुअली वो आज किसी से नहीं मिले हैं, बस वो रिकॉर्ड ही कर रहे थे घर में बैठकर, इसीलिए वो बीटीएस मेंबर से नहीं मिले। फिर वो आर्मीज से पूछने लगे कि क्या मेरी वीडियो लैग हो रही है। फिर जिमिन बोले कि मैंने ना सीवीड सूप कल खाया था और मुझे केक ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने यही खा लिया था। फिर जिमिन बोले कि मैं अपने बर्थडे को ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता और फिर मैं अभी आज बीटीएस मेंबर से भी नहीं मिल पाया हूँ क्योंकि सभी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बर्थडे को इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इसीलिए आज ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। फिर जिमिन बोले कि देखो, मैं ना अभी भी अपने बालों को कलर करके बैठा हूँ और मैं आना चाहता था, लाइव करना चाहता था, फिर मुझे लगा कि यार मैं इस कलर के बालों में अपना लाइव करूँ या नहीं करूँ। फिर जिमिन ने सोचा कि चलो कर लेते हैं। फिर जिमिन बोले कि देखो, क्या मैं अपनी प्लेलिस्ट बजा लूं, क्या मेरे को कोई नए टाइप के गाने बजाने चाहिए। फिर जिमिन बोले कि क्या तुम्हें भूल गए हो तुम लोग कि मैं मिलिट्री पहले ही चले गया था और अब मैं इस तरीके का हो गया हूँ, अब मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, मैं फोटोशूट के लिए भी गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो नए एनवायरनमेंट है उसको काफी जल्दी अडॉप्ट कर लिया। फिर जिमिन बोले कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री का टाइम ना थोड़ा सा था और अब पुराना टाइम हो गया है और ऐसा लगता है कि अब नए टाइम मेरा करेंट टाइम है। फिर जिमिन एक सॉन्ग बजा रहे थे और आर्मी से बोले कि ये सॉन्ग कैसा है, मुझे बताओ, मुझे काफी पसंद है। फिर जिमिन बोले कि आजकल मैं काफी लेट सोता हूँ और बताओ आज क्या टाइम हो रहा है अभी इस समय। फिर जिमिन बोले कि कभी कभी तो मैं सुबह 9 बजे भी सोता हूँ और फिर मैं 3-4 घंटे सोता हूँ और बस फिर उठ जाता हूँ। फिर कुछ लोग जिमिन से पूछ रहे थे कि क्या आप डांस प्रैक्टिस करते हो। जिमिन ने बोला कि हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फिर आजकल तो मेरा वेट लूज भी नहीं हो रहा। फिर कुछ आर्मीज ने जिमिन से पूछा कि आपने टोपी क्यों पहनी है, तो जिमिन बोले कि देखो, मैं अपना सर नहीं धो पाया और मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने टोपी पहनी हुई है। फिर आर्मीज ने उनसे बोला कि आप वर्कआउट करते हो, तो जिमिन ने बोला कि देखो, ऑनेस्टली मुझे वर्कआउट अच्छा लगता है, मैं यूएस में करता भी था और मैं अभी तो वर्कआउट नहीं कर रहा। फिर जिमिन ने बोला कि मैं अभी अपना वेट कम कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा रनिंग करता हूँ लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाता। फिर जिमिन बोले कि आज तो मैंने रिकॉर्डिंग करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया है। फिर जिमिन बोले कि हाँ, मुझे सोजू पसंद है। आई थिंक कुछ आर्मीज पूछ रही थी, बट जिमिन ने कहा कि मैं आजकल ड्रिंक ना करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फिर दूसरे ही दिन मैं काफी थका फील करता हूँ। जिमिन बोले कि क्या मुझे अपने बालों को दूसरा कलर कर लेना चाहिए, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर कुछ आर्मीज जिमिन से पूछती हैं कि आपको 30 साल का होकर कैसा लग रहा है। जिमिन ने बोला कि देखो, मैं ओल्ड नहीं होना चाहता, ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं ग्रो नहीं होना चाहता। फिर उसके बाद कुछ आर्मीज ने पूछा कि क्या आपको बीटीएस मेंबर्स ने विश किया है, तो फिर जिमिन ने बोला कि यस, मुझे सभी बीटीएस मेंबर्स ने विश किया है और मैंने उनसे बात भी करी थी। फिर जिमिन बोले कि कितने गाने मैंने आज रिकॉर्ड करे हैं। वैसे तो मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड करे हैं, बट तुम लोग बताओ, तुम लोग कितने सारे गाने एल्बम्स में देखना चाहते हो। फिर जिमिन बोले कि देखो, मैं तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं बता सकता क्योंकि अब जल्दी ही एल्बम आने वाली है, लेकिन हाँ, हम उस पर काफी मेहनत कर रहे हैं, ये तो मैं आपको प्रिटी श्योरली कह सकता हूँ। फिर जिमिन बोले कि हमने एल्बम पे काफी सोच विचार किया और सोचा कि उसे कितना लंबा रखें, कितने गाने रखें। आई होप कि आपको पसंद आएगा। फिर जिमिन बोले कि मुझे पता है कि तुम लोग एल्बम के कॉन्सेप्ट को लेकर क्यूरियस हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता और कुछ गाने भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये स्पॉयलर्स हो सकते हैं। फिर जिमिन ने ना कुछ गाने बैकग्राउंड में बजाए थे, तो आर्मीज ने बोला कि कहीं ये स्पॉइलर तो नहीं, तो जिमिन ने बोला कि नहीं नहीं, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। फिर जिमिन बोले कि देखो, कॉन्सर्ट को लेकर मैं भी काफी क्यूरियस हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई कॉन्सर्ट किया नहीं है। मैं जिन और जी होप के कॉन्सर्ट में गया तो था, वो लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे और अकेले पूरे स्टेज को संभालना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अब इतने टाइम बाद साथ मिलकर वो चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम बस एक दूसरे के साथ मिलकर ही सोचते हैं कि हमें ये करना है।
फिर जिमिन बोले कि मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा नर्वस रिसेंटली एयरपोर्ट पर था। जब मैं पहली बार आया मैंने तुम लोगों को देखा और मैंने अपने कपड़े वपड़े तो अच्छे से पहने थे, लेकिन फिर भी इतने सारे रिपोर्टर्स थे, फैंस थे, मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। बट तुम लोग को देखकर जो एक स्माइल थी वो मेरे चेहरे से जा ही नहीं रही थी। फिर जिमिन बोले कि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े से रिवीलिंग थे, लेकिन मेरी फोटोज तो बहुत ही अच्छी आई हैं, ये मैंने बाद में नोटिस किया। फिर कुछ आर्मीज ने जिमिन से पूछा कि आपके फोन की बैटरी परसेंटेज कितनी है। जिमिन बोले कि उनकी 47% है और उन्होंने जब लाइव शुरू किया था तो 79% थी। फिर जिमिन बोले कि मुझे लगता है मुझे अपना फोन चार्ज कर लेना चाहिए क्योंकि ये जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जिमिन कुछ और बातें बता रहे थे और बोले कि देखो नई नई विशेस भी आ रही हैं और मुझे मिलिट्री के कलीग्स ने भी विश किया है, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इन चीजों को लेकर। फिर जिमिन बोले कि देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइनली चार्जर से लगाकर अपने फोन को चार्ज कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा फोन डिस्चार्ज हो ही जाएगा। उसके बाद ना जिमिन का फोन तीसरी बार गिर गया था क्योंकि इससे पहले 2-3 बार गिरा था। तो जिमिन बोले कि मुझे हंसी आ रही है, आई एम सॉरी बट ये फोन बार बार गिर रहा है। जिमिन बोले कि देखो मैं इसे ना 90 डिग्री पे रख रहा था बट थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ तो जैसे ही वाइब्रेट हो रहा है ये गिर जा रहा है। फिर जिमिन बोले कि क्या मुझे एक नया फोन ले लेना चाहिए सिर्फ लाइव जाने के लिए। तो फिर एक आर्मी ने लिखा कि प्लीज एक ट्राइपॉड ले लो। तो जिमिन ने बोला कि यस हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक ट्राइपॉड ले सकता हूँ, मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर एक आर्मी ने जिमिन से पूछा कि क्या आपने जंगकुक के साथ में सीजन 2 फिल्म कर लिया है, मतलब उनके शो का। तो जिमिन ने बोला कि हाँ मैंने सीजन 2 फिल्म किया था, मुझे नहीं पता वो रिलीज कब होगा बट हाँ हमने फिल्म किया है। फिर कुछ आर्मी जिमिन से के ड्रामा रिकमेंडेशंस मांग रही थी और उन्होंने कहा कि वो आजकल के ड्रामा नहीं देखते। फिर उन्होंने कहा कि वो जंगकुक से आज नहीं मिले हैं और उनका कोई भी स्केड्यूल नहीं है और उन्हें बीटीएस की तरफ से अभी कोई बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिला है। फिर कुछ आर्मीज उनसे केक के बारे में पूछ रही थी तो जिमिन ने कहा कि वो केक नहीं खाते। फिर कुछ आर्मीज ने उनसे कहा कि प्लीज अपना घर दिखाओ। तो जिमिन ने बोला कि देखो मेरा घर बहुत ही मेसी हो रहा है तो अभी फिलहाल मैं तुम्हें थोड़ा सा ही दिखा सकता हूँ, मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं, कुछ साफ सफाई करनी है और फिर अभी मुझे कपड़े भी तय बनाने हैं। फिर उसके बाद कुछ आर्मीज बोली कि अच्छा तो क्या आप अपना घर साफ करने जा रहे हो, वरना मैं आ जाती हूँ आपका घर साफ करने। तो जिमिन बोले कि अच्छा सच में, चलो आ जाओ, अगर तुम सब कुछ क्लीन कर दोगे तो मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। और जिमिन हंसने लगे। फिर जिमिन बोले कि हाँ मैं पानी ले आया, मैंने आप लोगों को काफी मिस किया था और मैंने काफी सपने देखे हैं इस बारे में कि मैं स्टेज पर जाऊंगा, जब मैं सिंग करूंगा, डांस करूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर जिमिन बोले कि आप लोगों को भी ढेर सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि इससे हमारी हेल्थ काफी अच्छी रहती है। फिर जिमिन ने कहा कि मेरी आई साइट आजकल ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरा नंबर -3.5 चले गया है। फिर जिमिन बता रहे थे कि उन्हें वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता, रनिंग करनी अच्छी लगती है और ये सब चीजें। फिर जिमिन बोले कि वो कल मतलब पिछले दिन वी से मिले थे क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग था वी के साथ में और वो बोले कि वी काफी पतले हो गए हैं। फिर जिमिन ने कहा कि भाई वी की बॉडी काफी तगड़ी थी बट वो अभी काफी पतला हो गया है और उसकी बॉडी मिलिट्री में बहुत अच्छी थी, बट मैंने उससे पूछा कि तुमने इतना वेट कम क्यों कर दिया। तो फिर वी ने कहा कि देखो मुझे लगता है कि सब लोग एक जैसे लगे, अच्छे लगे ग्रुप में तो अच्छा लगता है। फिर जिमिन बोले कि हाँ। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करी। फिर जिमिन ने कहा कि उनकी ये हैट जो उन्होंने पहनी है वो उन्होंने एक स्टाइलिस्ट से मंगाई है और ये उन्हें काफी अच्छी लगती है। फिर जिमिन आर्मी से और बातें कर रहे थे और बोले कि अभी हम लोग अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बट जल्दी ही वो खत्म हो जाएगी। और अपनी पियर्सिंग की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने कानों में पियर्सिंग नहीं करवाई है क्योंकि पियर्सिंग से दर्द होता है और वो कभी सही नहीं होती है। फिर जिमिन ने कहा कि उनके पास पहले काफी सारी पियर्सिंग्स थी बॉडी में लेकिन वो फूल गई, उसमें सूजन आ गई और इसीलिए उन्होंने सारी बंद कर दी है। बेसिकली मतलब जिमिन की बॉडी में अभी कोई पियर्सिंग नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते थे। उसके बाद जिमिन बोले कि उन्हें और भी मैसेजेस आ रहे हैं कांग्रेचुलेटरी वाले। और उसके बाद फिर जिमिन ने बताया कि आजकल मौसम ठंडा हो गया है, धीरे धीरे कोरिया में भी मौसम चेंज हो रहा है तो वो उम्मीद करते हैं कि आर्मीज भी अपना ध्यान रखेंगी और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगी। उसके बाद दोस्तों जिमिन ने आर्मीज को थैंक यू कहा कि आप सभी ने मुझे बर्थडे विश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार मैं अपना सर धोकर आऊंगा ताकि मुझे टोपी ना पहननी पड़े और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे इस ऑर्डिनरी दिन को एक स्पेशल दिन बनाया है। जिसके बाद जिमिन ने अपने लाइफ को खत्म कर दिया था। ये पूरा लाइफ जो था ना ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ऊपर का था। लास्ट में जिमिन की बैटरी 20% से भी कम हो गई थी जिसके बाद वो चले गए।
तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि जिमिन का ये पूरा लाइव ट्रांसलेशन हिंदी में आप लोगों को कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।